वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार दरोगा 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए रोज सुबह 10 बजे ये प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जहां पे आपके लिए 40 से 45 क्वेश्चन एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज यानी कि विषयवार उन सभी सार संग्रहों के प्रश्नोत्तर को भी हम यहाँ पे नोट्स के तौर पे एक वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे साझा करते हैं कि आप इन वीडियोस को देखें कंप्लीट और यहाँ से अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे आपके लिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस टेस्ट भी हम शुरू करने वाले हैं। पहले इन सभी टॉपिक को एक बार क्लियर करके खत्म किया जाए कि इन टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, परीक्षाओं में देखे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को भी खत्म करना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा है, वीडियो लंबा भी जाएगा, जहाँ पे टाइगर रिजर्व, जनगणना 2011 और भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि नोट्स के तौर पर आपको दिए जाएंगे। तो चलिए पहले उन 40 से 45 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आंसर करेंगे भारत में जनगणना की अवधि क्या है। तो उत्तर करेंगे दोस्तों, प्रत्येक 10 साल पे भारत की जनगणना होती है। जी हाँ, ये दशकीय है और किसी भी देश में निर्धारित सीमा में रह रहे लोगों की संख्या, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना, इसका अध्ययन करना ही जनगणना कहलाता है। दोस्तों आंसर कर लेंगे कि हर एक 10 साल पे किया जाता है भारत में। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा गया है। देखिए आज यहाँ क्वेश्चन मिक्स होगा, है ना। मिक्स कैसा होगा, तो टाइगर रिजर्व का भी क्वेश्चन मिक्स है, रामसर साइट्स का भी है और जनगणना से भी संबंधित है। तो तीनों क्वेश्चन का मिक्सअप है। यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा गया है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स डी, मध्य प्रदेश। यह सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से सवाल नंबर चलते हैं 3 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिएगा नामदफा। नामदफा आप देखिए जो है आपका कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मैं आपको बताऊंगा। वैसे नामदफा जो है किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, ठीक है। और बांधवगढ़, पाकुई और कमलांग ये किस किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दुनिया में अगर बात करें, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो हुकाउंग वैली है टाइगर रिजर्व, जो कि तनाई शहर में स्थित है, जो कि म्यांमार में है। टाइगर रिजर्व जो है अगर हम एरिया वाइज बात करें तो करीब 6500 वर्ग किलोमीटर है ना, विश्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वर्ग किलोमीटर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि म्यांमार में है, हुकाउंग वैली टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 4 का उत्तर करेंगे दोस्तों 121.08 करोड़। जी हाँ, आंसर कर लेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ चुका है दोस्तों, लगभग 130 के आसपास ये जा चुका है। अब जो है 2021 का जो जनगणना होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, आंसर करेंगे दोस्तों लगभग 17.5%। जी हाँ, भारत में निवास करती है। पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें तो कहीं कहीं आपको 17.7 भी देखने को मिलेगा। और ये जो है यूएनओ का एक रिपोर्ट के जरिए, यूएनओ का रिपोर्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट है, जिसके अनुसार विश्व की प्रतिशत जनसंख्या आपदा के क्षेत्र में निवास करती है, जी हाँ 17.7 या 5%। जी हाँ, भारत में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश है दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले जो है तमिलनाडु हुआ करता था, जहां पे 14 संख्याएं थी रामसर स्थलों की, और उत्तर प्रदेश में 10 था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर हो चुका है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, सबसे अधिक राज्य रामसर साइट वाला जो है। इसका वन लाइनर में मैं आपको सब क्लियर करूंगा, कौन कहां पे कितना है, ठीक है। काबर झील रामसर साइट स्थित है, 7 का उत्तर कीजिएगा, ए बिहार में इज द करेक्ट आंसर। बिहार का बेगूसराय जिला है जहां पे काबर ताल है, और नवंबर 2020 में ही इसको रामसर कन्वेंशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया गया और एक आर्द्र भूमि के रूप में इसको मान्यता दी गई। देखिए रामसर साइट क्या है, तो आर्द्र भूमि कहते हैं जी हाँ ऐसे क्षेत्र जहां पे दलदली क्षेत्र होते हैं, जहां पे कोई भी जीव निवास नहीं कर पाते हैं। राज्य में यह दर्जा जो है प्राप्त करने वाली पहली आर्द्र भूमि है, जो कि काबर ताल है झील, जो कि रामसर साइट इसको बनाया गया, बिहार का है ये,
ठीक है, चलिए एक आंसर कीजिएगा कि बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है, आंसर कर लेंगे दोस्तों अनुच्छेद 246 के तहत। जी हाँ, आपको जनगणना के बारे में अपडेट किया गया, उसके बारे में बताया गया है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, इट्स भी 1872 में किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे दोस्तों, आंसर करेंगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा गया है दोस्तों, याद रखेंगे कैलाश सांखला, जो कि 15 अगस्त 1994 को उनका देहांत हो गया और ये 30 जनवरी 1925 को जन्मे थे। भारत के प्रकृतिवाद और संरक्षणवादी थे। ये दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के निदेशक और राजस्थान के चीफ वन जीव वार्डन भी रह चुके हैं। ये बाघों के संरक्षण के लिए लोकप्रिय थे, तो इनको टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब चलाया गया? बिल्कुल सन 1973 इज द करेक्ट आंसर। बाघ परियोजना दुनिया की अच्छी तरह से प्रचारित वन्य अभियान, यह वन्य जीव अभियान जो कि 1973 में शुरू किया गया था। बाघ संरक्षण को लेकर लुप्त होती प्रजातियों को बचाने का प्रयास करने का उद्देश्य रखा गया। इसका जैव प्रजातियों को संरक्षित करने का उद्देश्य रखा गया और इसके लिए ये बाघ, यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम शुरुआत हुआ 1973 में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे, आंसर करेंगे, देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बिल्कुल ये पेंच इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये पेंच जो है भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और एक है दोस्तों बोर नाम सुनिएगा ना, बोर, तो ये भी है, ये महाराष्ट्र में है, ये भी छोटा है टाइगर रिजर्व। 2022 में इसको अपडेट किया गया है। लेकिन पेंच जो है ये मध्य प्रदेश की बाघों की संख्या यहाँ पे भी है और ये छोटा है। और टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी है, जी हाँ, जो कि सबसे बड़ा है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुआ? बिल्कुल उत्तर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है इनमें से? तो देखिए आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का, जी हाँ, दम्पा जो है ये मिजोरम में है स्थित, नोट कर लीजिएगा, वाल्मीकि बिहार में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 15 पे आंसर करने का प्रयत्न करेंगे आप। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? 49वां पूछा गया, नंबर वाइज पूछेगा तो आपको थोड़ा सा ये नंबरिंग भी याद रखनी पड़ेगी। तो ये बखीरा वन जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, जो कि 49वां रामसर साइट है। यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। कुल रामसर साइट अभी 75 हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, जहां पे 75 टोटल जिले हैं। बिहार में कितने हैं? तो 38 जिले हैं। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 17 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे, जनगणना अनुसूची। देखिए जनगणना की अनुसूची का विषय है, किस अनुसूची का विषय है? तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची का ये विषय है दोस्तों। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में ही आता है और भारत के संविधान आर्टिकल की अगर बात करें तो 246 है ना, अभी मैंने आपको बताया। 246 के अनुसार जनगणना के कार्य संघ की सरकार के अधीन आता है, जो कि 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं, आंसर करेंगे, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? सन 1921, याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सन 1921 है ना, सन 1921 सॉरी। तो इसके बाद जो है भारत की आबादी बढ़ती चली जाई और 1921 से पहले कभी हमारी जनसंख्या बढ़ी नहीं थी तो कभी घट भी जाती थी। इस वजह से 1921 के साल को द ग्रेट डिवाइडेड भी कहा जाता है। इसके बाद जनसंख्या रुकी ही नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए जिससे कि लोगों का जान बचाया जाने लगा, है ना। बहुत सारे रोगों के लिए टीके बनने शुरू हो गए थे उस समय तक, तो लोगों की जान बचने शुरू हो गए थे यहाँ से। तो ये अपडेट था दोस्तों यहाँ से 1921 का, द ग्रेट डिवाइडेड कहा गया इसको। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों, आंसर करेंगे, पाकुई नामदफा और अभ्यारण्य किस राज्य में है?
बिल्कुल, आप देखिए नामदफा नेशनल पार्क मैंने बताया कि आपको, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में है, नोट कर सकते हैं। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हिमालय जैव विविधता का स्थल भी माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के ही है। यह 19 का उत्तर डी कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 20 पे आंसर कर लेंगे। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? आंसर कर लीजिएगा, कमलांग नहीं है, बाकी मानस है, नरमरी है, ओरांग है असम का। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर भारत की जनसंख्या को लेकर है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये 73% है, 73% है इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कि देखिए विश्व की जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है दोस्तों 11 जुलाई को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। भारत का 51वां राष्ट्रीय रिजर्व श्री विल्लीपुतूर मेघमलाई किस राज्य में स्थित है? 51वां टाइगर रिजर्व है श्री विल्लीपुतूर मेघमलाई, जो कि राज्य में स्थित है तमिलनाडु में। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 24 पे आंसर कर लीजिएगा। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बिहार दुर्गा में पूछा गया प्रश्न। 24 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों, जी हाँ, डेमोग्राफी कहलाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 25, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे, इट्स 1951। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 26 पे आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? आंसर कर लेंगे, यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड किंगडम, यूके इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? आंसर कीजिएगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पे लोग यहाँ निवास करते हैं, और ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश हैं हम लोग जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो आंसर कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 28 पे चलते हैं। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों में अगर लिंगानुपात यानी कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं, तो 1000 में जो महिलाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में 943 है, जो कि अभी भी बहुत कम है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 29 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, कौन सा है पूछा गया है, कांजीरंगा है, नागार्जुन है, या नागरहोल है, या गुरुदासीदास है? तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे, जी हाँ, ये है नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि सबसे बड़ा है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे दोस्तों। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? आंसर कर लेंगे, बी 64.6% है। तशोकर झील कहाँ स्थित है? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, लद्दाख में है, ये एक यूनियन टेरिटरी है हमारे देश का। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे आंसर करेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, 2 फरवरी को इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? बिल्कुल आंसर करिएगा दोस्तों, ये है जिम कॉर्बेट। डी इज द करेक्ट आंसर, ये उत्तराखंड में है। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है दोस्तों, याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 35 पे चलते हैं। दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? बिल्कुल असम में है दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर, यहां से आप नोट कर सकते हैं, दीपोर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है। सवाल नंबर 36 पे चलते हैं। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी, गुरुदासीदास है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो कि अभी मध्य प्रदेश से अलग हो चुका है। और एक तमोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ये 53वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों, यहाँ का गुरुदासीदास। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाला कितना है? तो लिंगानुपात यानी कि बच्चे और बच्चियों के बीच का अनुपात है दोस्तों, यानी कि 6, ये जो 6 वर्ष तक का है यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है,
ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 919 है, यानी कि 1000 लड़कों पे 919 बच्चियां हैं। शिशु लिंगानुपात ये बताया गया है 0 से 6 वर्ष तक का। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है दोस्तों। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, हरियाणा इज द राइट आंसर। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं इन दशकों में। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल ये है उत्तराखंड में, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है दोस्तों। और ये कंजर्वेशन रिजर्व आसन वेटलैंड जो कि रामसर साइट को शामिल किया गया है यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे, आंसर कर लेंगे। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? नागरहोल, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, नागरहोल नहीं है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, बल्कि अचन कुमार, गुरुधासी और उदंती सीता नदी जो है ये टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, कुल 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। सवाल नंबर 43, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह 1971 में किया गया था और तब से रामसर स्थलों के बारे में सूचना हमें मिलती है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, एक तो आपका सिमलीपाल है और एक आपका सतकोशिया है। ठीक है, आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए वन लाइनर सेट पे चलते हैं और इन प्रश्नों का रिवीजन भी जरूर करते हैं। देखिए, मानस और नामेरी, ये कांजीरंगा और ओसांग, ये सभी जो हैं ये आपके असम में है टाइगर रिजर्व, ये नोट कर लीजिएगा। मानस, नामेरी, कांजीरंगा और ओरांग ये बहुत फेमस है यहाँ के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश का हमने बताया आपको कि नामदफा है, लेकिन उसके अलावा कामलंग और पक्के भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा, देखिए, नागार्जुन सागर सीरी सैलम जो है टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़िया में यहाँ पे इंद्रावती, अचन कमार और उदंती सीता नदी और गुरुधासी, ये 3 फेमस हैं। और ये जो है 53वां जो है यहाँ पे आपका टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, देश का चूंकि। और पलामू जो कि झारखंड में है एक टाइगर रिजर्व, दम्फा जो कि मिजोरम में है एक टाइगर रिजर्व, रणथंबोर, सरिस्का, मकुंदरा हिल्स जो है ये राजस्थान का है टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी जो कि 52वां यहाँ पे था, ये राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर कर्नाटक से है और कर्नाटक का और भी फेमस है नागरहोल और भद्रा। ठीक है, कर्नाटक का और भी फेमस है टाइगर रिजर्व जो कि दांडेली है, अंशी है और काली है। ठीक है, कर्नाटक का एक और फेमस है दोस्तों जो कि बिलीगिरी रंगनाथा है। ठीक है, अब आते हैं केरल में, सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, पेरियार है और ये परम्बिकुलम है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व यहाँ के लिए। अब आइए मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश से संबंधित 3 जहाँ पे अपडेट दिए गए हैं, एक तो कान्हा रिजर्व है, एक बांधवगढ़ है और एक पन्ना है जो कि टाइगर रिजर्व है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच भी है जो कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ये पेंच के बारे में हमने आपको क्वेश्चन कराया अभी। सतपुड़ा और संजय दुबरी भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। आइए महाराष्ट्र चलते हैं। मेघघाट, पेंच, सहाद्री और बोर महाराष्ट्र की है। और ये जो पेंच है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बॉर्डर लगता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। देखिए, तड़ोबा, अंधेरी और नावेगांव नागजीरा जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। दुधवा और पीलीभीत है ना, ये आमनगढ़, ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जिम कॉर्बेट जो कि पहला टाइगर रिजर्व है देश का, और राजाजी जी हाँ, ये उत्तराखंड में है। सुंदरबन बुक्शा जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कंवल और अमराबाद जो कि तेलंगाना से संबंधित है। कंवल और अमराबाद ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो है कालकड़ मुंदनथुरई और अन्नामलाई ये तमिलनाडु से संबंधित है।
और मधुमलाई जो भी तमिलनाडु से है, और सत्यमंगलम भी तमिलनाडु से है, और श्री विल्लीपुथुर जो कि मेघामलाई जो है ये तमिलनाडु से है, और ये 51वां यहाँ पे हमारा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये हो गया टाइगर रिजर्व से संबंधित, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न उन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। भारत में बाघों की कुल जनसंख्या 2967 है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत के 18 राज्य हैं जहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। बाघ जो है वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, है ना, पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व दोस्तों अभी 53 हैं, और भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जो कि 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश का है, नागार्जुन सागर सिरिशाला। क्षेत्रफल में देखें तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है दोस्तों महाराष्ट्र का, जो कि बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की जनसंख्या की बात करें तो उत्तराखंड का है दोस्तों ये जिम कॉर्बेट। ठीक है, और कैलाश जो सांखला है ये टाइगर मैन ऑफ द इंडिया इनको कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अब बात करते हैं दोस्तों भारत की जनगणना के ऊपर, जो कि सन 2011 की जनगणना के बारे में अपडेट है, और अभी तक इसी टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भारत में पहली जनगणना हुई है दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लेकिन देश में जो नियमित जनगणना की बात कही जाएगी तो वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई, सन 1881 में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। भारत की पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की 1951 में हुई। वहीं पे जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा गया 1921 को। ये क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया अभी क्यूज में। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष माना गया 1951 को। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है, और आपको बता दें दोस्तों जनगणना के विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना की अवधि दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है, याद रखेंगे। जनगणना के अध्ययन जो कि हमारी होती है डेमोग्राफी जननकी में, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी और हिंदी में कहते हैं जननकी। ठीक है, 2011 की जनगणना का क्रम ये जो है देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 वाली जो जनगणना हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि कुल प्रश्न यहाँ पे 29 आए हुए हैं इस टॉपिक से, एग्जाम में पूछे गए हैं। जनगणना का शुभांकर जो है दोस्तों ये प्रगणक शिक्षिका है, और प्रथम जनगणना कमिश्नर जो है ये डब्ल्यू प्लेडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना के आयुक्त जो थे आर.ए. गोपालस्वामी थे, जो कि 1949 से 53 तक के शामिल रहे। 2011 के जनगणना आयुक्त जो है श्री चंद्रमौली थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रश्न यहाँ से। पहली बार जाति आधारित जो जनगणना हुई 1931 में हुई, और इस बार भी होने वाली है, जो कि बिहार उसके लिए अग्रसर है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें 11 जुलाई है यहाँ पे, और कुल जनसंख्या की बात करें तो 121.08 करोड़ है यहाँ पर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग जो है 17.5% है। पुरुष जनसंख्या जहाँ पे 62.32 करोड़ है, जो कि लगभग पूरे देश का 51.4% जो है हम लोग हैं यहाँ पे पुरुष। महिला जनसंख्या 58.7875 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 48.53% है। दशकीय और वार्षिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो 17.7% बढ़ी है, यानी कि 1.64% यह वार्षिकी वृद्धि दर है। कुल यहाँ पे बात करें कुल साक्षरता दर तो ये 73% है। पुरुष साक्षर की बात करें तो 80.9% है। महिला अभी भी निरक्षर है यहाँ पे पुरुषों के मुकाबले, यह मात्र 64.6% ही साक्षर हैं। लिंगानुपात की बात करें तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, और शिशु लिंगानुपात की बात करें जो कि 919 है 1000 बच्चों पे, है ना, पुरुष बच्चों पे। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो हमारा जो केरल है वहाँ पे 1084 महिलाएं हैं, यह 1000 पुरुषों के अपेक्षा। न्यूनतम लिंगानुपात जो है हरियाणा का है, जो कि 879 है, यह 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात जो है पुडुचेरी का है, जी हाँ, ये केंद्र शासित राज्य है। और न्यूनतम केंद्र शासित राज्यों में लिंगानुपात है दमन और दीव का।
आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात बताया है हमने दमन एंड दीव को। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। या घनत्व की बात यानी कि हर प्रति किलोमीटर पे प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो 1106 लोग हैं 1 किलोमीटर के अराउंड, है ना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व जो है दिल्ली का है। केंद्र शासित की बात करें तो न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व जो है अंडमान निकोबार का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है जो कि 19 करोड़ के आसपास है, लगभग अब 20 करोड़ हो चुकी है। न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम का जो कि मात्र 6 लाख है, 6,11,000। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहाँ पे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या वाला देश है लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है। 94% लोग जो है यहाँ पे साक्षर हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला जो क्षेत्र है वो बिहार है जो कि 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर यहाँ पे बिहार का ही है जो कि 51.5% है। यानी कि पुरुषों और महिलाओं दोनों ही के देखा जाए तो ये साक्षरता दर पूरे देश भर में कम है बिहार का। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर यहाँ पे लक्षद्वीप का है। न्यूनतम के साक्षरता दर जो केंद्र शासित साक्षरता दर है वो दादर नगर हवेली का है। दोस्तों अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है जो कि महाराष्ट्र का है। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। ये जिलों के बारे में है, ये ध्यान रखेंगे। यह केंद्र शासित साक्षरता की बात हुई है, ये सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता की बात हुई है। यहाँ महिलाओं की बात हुई है, यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता पूरे बिहार की बात हुई है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 75 जिले हैं। तो ये टॉपिक है दोस्तों जो कि 2011 की जनगणना के आए हुए प्रश्न है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के रामसर स्थलों की। प्रमुख रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो बखीरा वन जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील जो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अभी जो है रामसर स्थल भी है, ये ध्यान रखिएगा। भिंडवास वन जीव अभ्यारण्य ये जो है दोस्तों हरियाणा का है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका हरियाणा से है, और खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात से है। थोल झील वन जीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात से है। यहाँ पे दोस्तों बात करें कि वाधवाना आर्द्रभूमि जो है गुजरात से है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात से है। तशोकर झील ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, लद्दाख से है। और नंदुर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र से है। कबार ताल झील जो है ये बिहार का है। और आसन संरक्षण रिजर्व जो कि उत्तराखंड से है। नांगल वन जीव अभ्यारण्य जो कि पंजाब से है, और वहीं पे केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब से ही है। कंजली झील ये आपके पंजाब से ही है। और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल से है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा का है। और सुरिनसर और मानसर झील जो है जम्मू कश्मीर। होगेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। और चंदेर जो टल है वो वेटलैंड का है हिमाचल प्रदेश का। पॉइंट यहाँ पे कैलीमेर अभ्यारण्य है दोस्तों तमिलनाडु का, याद रखेंगे। भितरकनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा से संबंधित है। भोज वेटलैंड बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। और बेम्बानाड जो कि केरल से संबंधित है, ये आर्द्रभूमि है। और यहाँ पे दोस्तों अष्टमुड़ी झील भी है और समस्त कोट्टा झील भी है जो कि केरल से है। दीपोर झील यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें ये असम से संबंधित है। अब जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, भारत में कुल रामसर स्थलों की जो साइट है ये 49वां साइट है दोस्तों, रामसर साइट बखीरा वन जीव अभ्यारण्य। ठीक है, भारत में कुल रामसर साइट की, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे लगता है कि अब ये 75 हो चुका है, ये अभी अपडेट नहीं किया गया इस बुक में शायद। ठीक है, ये 49वां है, ये बखीरा वन जीव अभ्यारण्य सही है, लेकिन जो है कुल जो है 75 हो चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
जिसमें कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, टोटल 10 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन किया गया था ईरान में, जो कि रामसर शहर है वहाँ का, 1971 में किया गया। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल जो कि कोबोर्ग प्रायद्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो नोट्स के तौर पे हैं वो हमने आप तक साझा किए हैं दोस्तों इस टॉपिक के माध्यम से। और यहाँ पे हमने कवर किया है आपका जी हाँ वो 45 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन तीनों टॉपिक से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।